हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अमित कुमार और मैं आप सभी दोस्तों का अपना यूट्यूब चैनल अमित कम्पिटिटिव प्लस स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए, पिछले वीडियो का एक क्वेश्चन बच गया था, मैं इस क्वेश्चन को कर लूँगा और इसी वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को देखेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि √42 है। कहाँ तक आपको है दोस्तों? इन्फिनाइट तक है। अब बीच में आपको गुना का चिन्ह है। हम लोग पढ़े थे प्लस वाला माइनस वाला, अभी दोनों दे दिए साथ में। अब यहाँ देखिए कि √42 माइनस √42 माइनस √42 माइनस कहाँ तक? आपको इन्फिनाइट तक। तो बताए थे कि आपको इसको दो भागों में ऐसा तोड़ना है, ये तो आप बता देंगे आंसर। तो बताइए कि इसको दो भागों में ऐसा तोड़ना है कि दोनों का जो गुणनफल आएगा वो दोनों का अंतर एक आना चाहिए। तो देखिए, तो इसको हम तोड़ दिए 6 × 7। अब प्लस में पूछ रहा है, इसका मतलब कि बड़ा वाला आंसर होगा, यही 7 आंसर होगा इसका। और इसका बीच में क्या है? गुना है, तो गुना दे दिए। इसका देखेंगे, इसका जब तोड़ेंगे दो भागों में तो यही बात लिखा हुआ है 42 है, तो इसको करेंगे तो 6 × 7, तो आपको चलते कितना होगा? 42 हो जाएगा। और दोनों का अंतर आपको एक है, इसका भी आपको अंतर एक था, तो प्लस में बड़ा वाला आंसर और माइनस में आपको छोटा वाला आंसर होगा, यानी ये होगा। तो यहाँ पर 7 हो गया और यहाँ इसमें माइनस वाला है, तो माइनस में छोटा वैल्यू लेते हैं, तो छोटा 6 हो गया। तो कितना हो गया? 6×42। तो ये आप उंगली पर भी कर सकते हैं। तो आंसर कौन गया? सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन तो आपको उसी टाइप का है, पर ध्यान दीजिए कि उसका दो भागों में तोड़ सकते थे, है ना। और दोनों भागों को तोड़कर गुणनफल में दोनों का अंतर एक आता था। लेकिन इसको 13 को आप नहीं तोड़ सकते हैं। तोड़ कर देख लीजिए, ऐसा कोई इसका गुणनफल नहीं है जिसका दोनों का अंतर आपको एक आवे। तो जब इस तरह क्वेश्चन रहे कि आपको उसका गुणनफल यानी उसको दो भागों में तोड़ नहीं पा रहे हैं और दोनों का अंतर एक नहीं आ रहा तोड़ के, तो क्या करेंगे कि इस तरह का जिसका नहीं टूटेगा, और देखिए प्लस में है, सब प्लस में है, और कहाँ तक है? आपको इन्फिनाइट तक है। तो जब नहीं टूटेगा तो जान लीजिए कि ये बीच में गिरता है, यानी बीच वाला क्वेश्चन आ गया। जब ये दो भागों में नहीं टूट पाता है उस तरह से जिस तरह से हम तोड़ रहे थे पहले वाले को, अगर वैसा नहीं टूटता है तो हम जान जाएंगे। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जब नहीं टूटे तो ये बीच में गिरेगा, किसी के न किसी के बीच में आंसर आएगा, बीच वाला आंसर आएगा। तो देखिए कैसे इस तरह क्वेश्चन को हल करते हैं हम लोग। तो देखिए, हमको तो 13 को लेना है, तो 13 को तो आपको उस रूप में तोड़ नहीं पा रहे हैं कि जिसका अंतर एक आवे। तो 14 के भी लेंगे तो टूट नहीं पाएगा, 15 के टूट नहीं पाएगा, 16 के भी नहीं होगा, 17 के भी नहीं होगा, 18 के भी नहीं होगा, 19 का भी नहीं होगा, 20 का तो हो जाएगा। क्योंकि 20 का हम तोड़ेंगे तो 4 × 5 लिखते हैं। और 20 का अगर मान ले कि लेते हम अब प्लस में, चूँकि प्लस है तो प्लस के बात करेंगे, प्लस है तो प्लस के बात करेंगे। तो 20 में प्लस वाला में आपको आंसर आता है बड़ा वैल्यू, चूँकि दोनों का अंतर क्या एक है, तो लेते हैं बड़ा वैल्यू। अब अगर मान लें कि तो यहाँ से मेरा 5 तो मिल गया, तो हम जानेंगे कि 20 तो है नहीं, चूँकि 13 क्या है? 20 से कम है। इसमें 5 तो मेरा आंसर होगा नहीं, चूँकि 5 से क्या होगा? कम होगा। 5 से क्या होगा? कम होगा। तो एक तो मेरा 5 आ गया, तो 5 और कम होगा नहीं, एक कम करके यहीं 4 और 5 के बीच में इसको आंसर मार सकते हैं। क्योंकि 20 का होता है 5 है और 13 क्या है? 20 से कम है। इसका मतलब कि जो इसका 5 आंसर आता तो 5 तो इसका आंसर नहीं लेंगे हम, क्योंकि मेरा 13 का लेना है, तो 5 से कम लेंगे, यानी 5 एवं 4 के बीच। चूँकि 5 तो मेरा को मिल गया और इसके पहले आता है 4, तो ये 4 एवं 5 के बीच आंसर हो गया। अगर मान लें कि बाद वाला मान लें कि बहुत दूर है, उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं कि कितना लिखें हम, तो इसके देखेंगे इसके नज़दीक कौन है, तो 12 है। तो 12 को अगर तोड़ते हैं हम, तो 12 को हम लेते 3 × 4 और प्लस की बात करते हैं, जो कि प्लस में है, तो प्लस में हम लेते हैं बड़ा वाला लेते हैं आंसर, यानी 4 लेते हैं आंसर। तो 4 आपको चूँकि 12 से ज़्यादा है, ये 13 को जो निकाल रहे हैं, ये 12 से 13 क्या है? देखिए, तो 13 क्या मेरा ज़्यादा है। इसका मतलब कि 4 से हमारा ज़्यादा वैल्यू लेना है। अब 5 से क्या? तो 4 को मिल गया हमको, तो 4 एवं एक को बढ़ा के लेंगे तो 5, यानी 5 के बीच।
तो आप दायां तरफ भी जाके देख सकते हैं कि किसका गुणांक 1 आता है, वहाँ पर आप रुक जाइएगा उसको और देखिएगा कि उसका वैल्यू क्या होगा। तो उससे आपको कम लेना है कि ज़्यादा लेना है। तो अगर देखिए, अगर बायां तरफ चलते हैं तो 12 को काउंट करते हैं तो 12 का आंसर प्लस में 4 आता, लेकिन हमको लेना है 13। तो यहाँ इसके इससे ज़्यादा ना आएगा, यहाँ 4 एवं 5 के बीच आएगा, क्योंकि 4 से ज़्यादा आएगा। अब मान लें कि इसको आप ले नहीं पा रहे हैं, आप इस तरफ बढ़ गए तो 20 को लेते हैं, तो 20 को तो होता आंसर 4 गुने 5 है। अब प्लस में लेते तो प्लस वाला क्या है, इसका वैल्यू आपको 5 लेते हैं, लेकिन 20 का 5 होता है, आपको लेना है 13। तो 20 से 13 कम ना है, इसके 5 के लेंगे पहले वाला, यानी 5 एवं अब एगो कम करके लेंगे तो 5 एवं 4 के बीच। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी एक और थोड़ा ध्यान देंगे, बात ध्यान देने वाली है कि 13 के तो 4 और 5 के बीच में गिरेगा, 14 को जो गिरेगा वो 4 और 5 के बीच में गिरेगा, 15 के जो गिरेगा 16 के भी गिरेगा, 17 के भी गिरेगा, 18 के भी गिरेगा, 19 तक गिरेगा, जो आपको 4 और 5 के बीच में गिरेगा। हो सकता है कि 13 के जो आप निकाले हैं 13 का, तो हो सकता है 4.012 आता। अगर 14 के निकालते, 14 का हम निकालते तो हो सकता है कि 4.13 से कुछ ज़्यादा आता, 1 इतना आता। अगर 15 के निकालते तो 4 पॉइंट कुछ और आता, 16 कुछ, मैंने एक मान ले रहे हैं कि इतना आता। पर यह है कि 13 से इस सब के ज़्यादा वैल्यू आता, तो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा आपको बढ़ल चल जाता है। देखिए जब भी गिरेगा तो 13 के, 14 के, 15 के, 16 के सब का गिरेगा, 4 और 5 के बीच में गिरेगा। हो सकता है वैल्यू थोड़ा सा बढ़ के आवे, 13 का कुछ कम आएगा, 14 का कुछ ज़्यादा आएगा, 15 के उससे कुछ ज़्यादा आएगा, 16 के कुछ उससे ज़्यादा आएगा। तो इस तरह से आपको बढ़ जाएगा, है ना। और जब 20 लेंगे तो उसका 5 आ जाएगा प्लस में, चूँकि प्लस में बात कर रहे हैं हम लोग। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन को। √17 प्लस √17 प्लस √17 प्लस कहाँ तक है, अप टू इन्फिनाइट तक है ना। तो बताइए, इसको भी आप तोड़ नहीं सकते हैं, तो इसका भी जब भी गिरेगा आंसर वो आपको बीच में गिरेगा, पता नहीं किसके बीच में गिरेगा। तो बताए थे कि 17 ले लिए, 17 का टूटेगा नहीं आपको, 18 के भी नहीं टूटेगा, 19 का भी नहीं टूटेगा, यानी 20 टूटेगा। तो 20 का क्या होता है, 4 गुने 5 होता ना है, 4 गुने 5 है। तो 20 का अगर प्लस में, चूँकि प्लस की बात कर रहा है तो प्लस लेते हैं, तो 20 का होता है 5 है, लेकिन 17 है तो 17 क्या है, कम है, तो 5 से कम होगा, तो 5 और 4 के बीच में गिरेगा आंसर। अगर मान लें कि ये कंडीशन ना लेते हैं, आप लेते हैं कि इसके पहले वाला कौन देखेंगे, तो 16 के भी नहीं होगा, 15 के भी नहीं, 14 के भी नहीं, 13 के नहीं, 12 का आता है ना। किसका आता है, 12 का आता है। जब 12 का तोड़ते तो आपको 3 गुने 4 आता। अब प्लस में बात करा तो प्लस में तो 4 आता, तो अगर हमको एगो 4 मिल गया तो जस्ट एगो 4 होता, और 4 एवं 4 के, चूँकि 17 क्या है, 4 से ज़्यादा है, तो 4 एवं 4 तो नहीं होगा, क्योंकि 4 12 का होता है, तो 4 से ज़्यादा होगा, तो 4 एवं 5 के बीच गिरता। तो आप जिस तरह से ये बना सकते हैं, पर ध्यान देना है कि प्लस में देखना है कि माइनस में देखना है, 17 कहाँ गिर रहा है, क्योंकि 17 क्या है, 12 से ज़्यादा है, 20 से कम है, तो यहाँ 4 से ज़्यादा होगा और 5 से कम होगा, यानी 4 और 5 के बीच में गिरेगा, है ना वैल्यू, यानी ऑप्शन गया सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखिए, तो ये क्वेश्चन √23 प्लस √23 प्लस √23 प्लस कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी तक। इसका मतलब कि 23 का भी नहीं टूटेगा, और जब भी गिरेगा ये बीच में गिरेगा, पर किसके बीच में गिरेगा, तो बताया आपको कि अगर 23 को लेना है मेरा, तो 23 को तो टूटेगा नहीं दो भागों में उस तरह से कि जिसका अंतर एक आवे। तो फिर या तो प्लस में है तो बढ़ के लेकर देखते हैं, तो फिर आपको सब कुछ 24 के, 25 के, 26 के आपको टूटेगा नहीं, कहाँ टूटेगा आपको, 30 का टूटेगा। 23 के बाद कहाँ टूटेगा, चूँकि 24 25 सब खत्म हो जाएगा, टूटेगा आपको 30 का। तो जब 30 का तोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 5 गुने 6। अब प्लस में बात कर रहा है तो ये आपको बड़ा वैल्यू लेते हैं हम 6, चलिए 6 पट्टी के लगा दिए। अगर बात करते हैं कि चलिए 6 हो गया, तो 30 मेरा 23 से ज़्यादा ना है, तो 23 कहाँ है, आपको यहाँ पर है, तो हमको 30 ज़्यादा है तो हमको लेना है कम ना, चूँकि 23 क्या है, कम है, तो 6 तो आपको 30 का 6 होता है, तो 6 से हम कम लेंगे ना, यानी 6 एवं किसके बीच है, एक कम करके तो 5 के बीच, यानी 5 और 6 के बीच हो गया आंसर। अगर मान लें कि ये ना लेते, आप पीछे से चलते, तो पीछे चलते तो मान लें कि देखिए 2200 के नहीं आपको होता, 2100 के आपको नहीं होता, है ना, होता
आपको 20 का होता, तो 20 के जब तोड़ते आप तो लिखते 4 गुने 5। अब प्लस में बात करते तो बड़ा वाला लेते वैल्यू प्लस में 5। तो हमको तो 20 से 23 क्या है ज़्यादा है, तो 5 से तो वैल्यू ज़्यादा ना आएगा। तो एक तो मुझे 5 मिल गया, यानी बोल सकते हैं कि 5, चूँकि 5 से ज़्यादा लेना है, 23 क्या है ज़्यादा है 20 से, यानी इसका वैल्यू से ज़्यादा होगा तो 5 एवं एक बढ़ा के लेंगे तो 6, 5 और 6 के बीच। तो आगे से भी ले सकते हैं और पीछे से भी ले सकते हैं। देखना यही है कि किसका तोड़ के हमको 1 का अंतर आता है। और फिर देखेंगे प्लस में लेना है कि माइनस में लेना है, तो यानी 5 और 6 के बीच में आंसर गिरेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये माइनस में है, 19 है, -√19 -√19 कहाँ तक है, अब तो इन्फिनाइट तक है। तो जाहिर सी बात है कि 19 का भी आप तोड़ नहीं पाएंगे उस रूप में जिसका अंतर आपको 1 मिले। तो क्या होगा, ये भी आपको बीच में गिरेगा, पर किसके बीच में गिरेगा तो ये जानना है। तो देखिए यहाँ पर ही कि 19 का तो आपको टूटेगा नहीं, तो 20 को देखेंगे तो 20 को टूटेगा, तो 20 को लिखेंगे 4 गुने 5, ठीक है ना। तो 20 का अगर बात है माइनस का, चूँकि माइनस में पूछ रहा है तो माइनस में इसको भी देखेंगे। तो 20 का अगर माइनस में लेते हैं तो इसका आंसर आता है 4, है ना 4। तो एक हमको मिल गया, तो इसका फिर 4 एवं इसके पीछे पीछे क्या जाएगा 3 जाएगा, यानी 4 एवं 3 के बीच गिरता। अगर मान लें कि 19 से मैंने आगे बढ़ के ना लेते, चूँकि 20 का होता है 4, अब 20 से 19 क्या है कम है, तो 4 से पीछे आता ना। तो 4 से पीछे आपको कौन सा नंबर आता है 3 आता है, तो ये को 4 आ गया, 4 एवं 3 के बीच गिरता। अगर मान लें कि ये नहीं कर पाते, पीछे जाते, तो पीछे देखिए 18 के नहीं निकलता, 17 के नहीं निकलता, 16 के नहीं निकलता उस रूप में गुणनफल जो दोनों का अंतर आपको 1 आवे, तो निकलता आपको 12 का निकलता। तो 12 बड़े दूर ना है, तो जो नज़दीक रहेगा उसी के बारे में आप सोचिएगा। तो 12 को तोड़ते देखें तो 3 गुने क्या होता है 3 गुने 4। तो अगर माइनस के बात करें तो माइनस में देखेंगे ना, तो 12 के अगर माइनस में बात करते हैं तो 12 के माइनस में लेते हैं हम 3। तो एक हमको चूँकि 12 से 19 क्या है ज़्यादा है, तो 3 से होता, तो 3 से ज़्यादा ना मिल जाता वैल्यू, तो 3 एवं एक बढ़ा के लेते तो 4, यानी 3 एवं 4 के बीच मेरा आंसर आता। तो आगे से भी ले सकते हैं और पीछे से भी ले सकते हैं। ध्यान देना है कि प्लस में है कि माइनस में है। माइनस में छोटा वैल्यू लेके चलेंगे और प्लस में बड़ा वैल्यू लेके चलेंगे। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। √27 -√27 -√27 माइनस कहाँ तक, अप टू इन्फिनाइट तक। देखिए 27 को भी आप उस रूप में तोड़ नहीं सकते हैं जिसका अंतर आपको 1 आवे, है ना। तो क्या करेंगे, इसका भी आंसर आपको बीच में गिरेगा, जिसका नहीं टूटेगा उसका आंसर कहाँ गिरेगा बीच में, पर किसके बीच में तो आपको देखना पड़ेगा कि किसके नज़दीक हम ले रहे हैं। तो देखिए 27 को तो टूटेगा नहीं, तो 28 के भी आपको टूटेगा नहीं, तो टूटेगा किसको आपको टूटेगा 30 का टूटेगा। तो 30 को जब लेंगे तो इसको लेंगे 5 गुने 6 लिखेंगे, चूँकि दोनों का अंतर 1 है। लेकिन ध्यान दीजिए कि अगर माइनस में पूछ रहा है तो माइनस में बात करेंगे, तो 30 का माइनस में बात करेंगे, तो 30 का माइनस में क्या करते हैं लेते छोटा वैल्यू, इसका आंसर होता 5 होता। पर 30 से मेरा 27 क्या है कम है, यानी 5 से कम जाएगा, तो 5 अब कम जाएगा तो इससे 1 कम लीजिएगा, तो 4 और 5 के बीच में गिरता। ऑप्शन नंबर डी, चूँकि ये को मिल न गया कि 5 है, चूँकि 30 लेते हैं, चूँकि 27 के निकलेगा नहीं तो बढ़ा के देखेंगे 30 के निकलेगा, जिसका अंतर क्या होगा, अंतर आपको 1 आएगा, है ना। देखिए 5 का अंतर है ना 1 है, तो सेट कर गया। तो लिखिए 30 में अगर माइनस, चूँकि माइनस तो माइनस की बात करते हैं, तो 30 में माइनस की बात करते हो तो इसका आंसर था 5 है, पर आपको 30 नहीं ना है, 30 से क्या 27 कम है, तो यानी 5 इसका आंसर होगा, 5 से कम होगा, तो 5 को ले लेंगे, यानी 5 के बीच में गिरेगा, 5 और इसके पीछे क्या है आगे 4, तो 4 एवं 5 के बीच। अगर मान ली कि 27 को आगे क्यों न ले पा रहे हैं, तो आप पीछे को जाइएगा, तो 27 के देखिए 26 के आपको नहीं निकलेगा, तो किसका निकलेगा, तो आपको देखिए 12 का निकलेगा, है ना। 12 का निकलेगा, 12 का नहीं 20 का निकलेगा दोस्तों। किसका निकलेगा 20 का, किसका निकलेगा 20 का, क्योंकि 27 के जब पहले निकालेंगे तो 20 के निकलेगा और कोई का नहीं निकलेगा। तो 20 के निकालेंगे तो देखिए, तो इसका लिखेंगे 4 गुने 5। अब
जब माइनस है तो माइनस में बात करेंगे तो इसका आंसर होता 4 होता, तो हमको एगो मिल गया। चूँकि 20 से क्या है 27 मेरा ज़्यादा है, तो 4 तो आंसर होगा नहीं, चूँकि 4 से तो ज़्यादा लेना है, तो एगो को 4 हो गया। अब एगो बढ़ा के लेंगे 4 और 5 के बीच, तो 5 लेंगे तो एक कम कर देंगे, तो 4 और 5 के बीच। अगर 4 लेंगे तो 4 एवं एक बढ़ा के लेंगे 4 और 5 के बीच, क्योंकि 20 मेरा क्या है 20 से 27 क्या है ज़्यादा है, तो हमको 4 तो 20 का होता है, तो 27 क्या है ज़्यादा है, तो 4 से ज़्यादा होगा। और 30 से कम है, यानी 5 इस 30 के 5 होता है, तो यानी 5 से कम होगा, तब 5 से कम होगा 4 से ज़्यादा होगा, यानी 4 एवं 5 के बीच गिरेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस रूट 1 प्लस रूट 1 प्लस रूट 1 प्लस कहाँ तक है, अप टू इन्फिनाइट तक। इसका मतलब कि 1 का भी टूटेगा नहीं, तो 1 का भी जो प्लस प्लस यानी बीच में गिरेगा, किसी के न किसी के बीच में गिरेगा। जिसका नहीं टूटेगा उसको उसका कहाँ गिरेगा आंसर, बीच में गिरेगा, पर किसके बीच में निकालना पड़ेगा। तो अब जानते हैं कि 1 का तो टूटेगा नहीं, तो देखेंगे 2 के, क्योंकि प्लस में है तो बढ़ा कर देखते हैं प्लस में करके, मैंने आगे भी ले सकते हैं पीछे भी ले सकते हैं, पर ध्यान देना है कि प्लस में लेना है कि माइनस में लेना है। तो 2 को तोड़ेंगे तो 1 गुने क्या होगा 2 हो जाएगा। तो जब 2 का लेंगे आप प्लस में बात करेंगे, चूँकि प्लस है तो प्लस में बात करेंगे, तो इसका होगा आंसर 2। जब 2 का 2 हो जाएगा तो 2 से मेरा एक क्या है कम है, यानी 2 से पीछे ना इसका आंसर आएगा, तो यानी 2 से पीछे यानी तो एक कम कर देंगे, तो 2 और 1 के बीच आंसर गिरेगा। बस में ना, और इसके पहले तो आपको टूटेगा नहीं। तो जब भी आपको आंसर गिरेगा, तो जब 2 का तोड़ेंगे प्लस में, तो प्लस में लेते हैं बड़ा वैल्यू, तो बड़ा वैल्यू ले लिए 2। तो देखिए ये 2 का होता है 2 प्लस में, देखिए हमको 1 का लेना है, 1 प्लस यानी 2 से कम ना है 1 है, यानी जो इसका आंसर 2 होगा इससे कम होगा, तो 2 अब 1 कम करके लेंगे तो 1 और 2 के बीच हो गया, यानी 2 और 1 के बीच हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि 1 माइनस रूट 1 माइनस रूट 1 माइनस कहाँ तक है, अप टू इन्फिनाइट तक है। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम लोग कि 1 का तो टूटेगा नहीं, तो अब पूछ रहा है माइनस में, तो 1 का जब नहीं टूटेगा तो 2 को तोड़ेंगे, तो 2 को जब तोड़ेंगे तो देखिए तो इसका क्या होगा 1 गुने 2 होगा, लेकिन 2 का आपको देखना है माइनस में, चूँकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है माइनस में, तो 2 का अगर माइनस में तोड़ते तो इसका आंसर आता है 1। देखिए दोनों का अंतर 1 है ना, अंतर 1 है, चूँकि ये भी आपको देखना है कि तोड़ना ऐसा नहीं कि दोनों का अंतर 1 आवे, तो 1 आ गया। तो देखिए अगर 2 का लेते अब माइनस में पूछ रहा है तो आंसर होता है 1, पर आपको क्या करा है 2 से 1 क्या है कम ना है, यानी 2 से 1 क्या है कम है, तो जो वैल्यू इसका 2 का 1 आया है माइनस में, तो इससे 1 से कम ना आता, तो 1 और एवं इससे इसके पीछे क्या होता है 0, यानी 0 और 1 के बीच आता। ऑप्शन नंबर क्या सी, ऑप्शन नंबर क्या जाता सी है ना, सी सी सी। चूँकि 2 का होता है माइनस में 1, आप निकाल रहे हैं 1 का माइनस में, तो 2 से मेरा कम न जाएगा, चूँकि 1 क्या है 2 से कम है, तो इसका वैल्यू जो आपको 1 आता, चूँकि माइनस में 2 का होता है छोटा वैल्यू, तो इसका आंसर 1 आता, पर 1 से क्या है कम ना आएगा, चूँकि हम 2 का नहीं निकाल रहे हैं, चूँकि 2 का होता है 1, हम निकाल रहे हैं 1 का, तो 1 से कम होगा, तो 1 से कम होगा ठीक है, पर 0 से ज़्यादा यानी 1 एवं 0 के बीच होगा। तो इस तरह क्वेश्चन को ऐसे ही सोचेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा। कोई भी अगर दिक्कत होगा तो कमेंट के जरिए पूछिएगा, और ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए ताकि हम अधिक से अधिक वीडियो को डालते रहें। और इसमें आपको पूरा मिलेगा अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, ट्रिगो, अलजेब्रा। तो आप वीडियो को हमेशा देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।